साझेदारी लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब साझेदारी क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी। अब साझेदारी के लिए अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि 3 मित्र हैं, ओम, मंगल, सोम। तीनों ने डिसाइड किया कि मिलकर व्यवसाय करते हैं, तो तीनों ने क्या किया? व्यवसाय प्रारंभ किया। उसी को अपन बोलते हैं साझेदारी। और जिस नाम से साझेदारी व्यवसाय करते हैं उसी को बोलते हैं फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले बेटा याद करो जो आपने 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने क्या पढ़ा था कि क्रेडिट की साइड अपना बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता था और क्रेडिट की साइड क्या होता था? बाय इनडायरेक्ट इनकम अपन लिखते थे, है ना। और डेबिट की साइड क्या लिखते थे अपन? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू नेट प्रॉफिट। जो भी बैलेंस आता था टोटल करने के बाद तो नेट प्रॉफिट आता था। अब ये नेट प्रॉफिट को अब हमको किस में ट्रांसफर करना है? जब अपन नेक्स्ट क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाएंगे तो उसमें क्रेडिट के साइड पर ट्रांसफर करेंगे। अगर उसमें लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट के साइड करेंगे। पार्टनरशिप में क्या बनाया जाता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन मतलब ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना पार्टनर्स में, है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग, इसलिए अपन बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट ईयर पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, तो देखो बेटा नॉमिनल अकाउंट एक तरीके से क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की तरह ये यूज होता है ना। नॉमिनल अकाउंट में क्या होते थे कि डेबिट के साइड आपके सारे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते थे और क्रेडिट के साइड्स क्या लिखते थे? ऑल इनकम एंड गेन। तो वैसे सेम इसमें आपको मतलब करना है। क्रेडिट के साइड सारे आपके ऑल इनकम्स और क्या आएंगे? प्रॉफिट्स आएंगे। और डेबिट के साइड आपके आएंगे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे। तो देखो अब फर्म के पास जो चीज़ जाएंगे वो डेबिट में और जो फर्म के पास जो आएगा वो क्रेडिट में। पहले में देखो बेटा जो अपन ने अभी पढ़ा था कि P&L अकाउंट में क्या उसे प्रॉफिट हुआ, ये क्या लॉस हुआ। तो देखो उसमें सबसे पहले ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इस साइड आपके डेबिट के साइड लॉस होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी फर्म के पास से जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल देते हैं तो फर्म क्या करता है? उसे इंटरेस्ट देता है। कितने % देंगे वो आपके पार्टनरशिप डीड पर डिपेंड करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होंगे तो ये चीज़ें नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको देखो टू सैलरी एंड बोनस, किस पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, किसको बोनस दी जाएगी, उसके नाम के थ्रू आप लिखोगे और ये भी कहाँ क्या हो रहा है? फर्म की तरफ से जा रहा है, इसलिए अपने डेबिट के साइड लिखा। टू कमीशंस, टू रिजर्व तरीके से फर्म के पास है वो जा रहा है, इसलिए अपन ने कहाँ पे लिखा इसे? डेबिट के साइड। फिर उसके बाद अगर इस साइड बैलेंस आएगा आपके डेबिट के साइड तो प्रॉफिट रहेगा और प्रॉफिट किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? आपके जो रेशो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में। अब देखो बेटा क्रेडिट के साइड, क्रेडिट के साइड क्या लिखे जाते हैं आपके? इनकम एंड गेन, गेन मतलब कि प्रॉफिट। क्रेडिट के साइड देखो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट के साइड लिखा जाएगा। आपको बताया था इसके पहले कि प्रॉफिट कहाँ से आया। फिर उसके बाद देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है आपका? पार्टनर्स ड्राइंग मतलब कि अर्हन करता है, अपन हिंदी में बोलते हैं इसे अर्हन, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग, मतलब कि वो फार्म में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकालता है तो फार्म उससे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, मतलब कि फार्म के पास ये पैसा आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट के साइड। और फिर उसके बाद लास्ट में देखो बाय लॉस, जो भी आपका बैलेंस है मतलब कि इधर बैलेंस आएगा तो लॉस होगा, वो भी लॉस किस में ट्रांसफर हो जाएगा? उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी किसके? रेशो के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद अपने क्या बनते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट सिस्टम, है ना, मतलब उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। वो भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल सिस्टम और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। और फिर देखो फिक्स कैपिटल सिस्टम में 2 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा रहेगा पार्टनर करंट अकाउंट। अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कि कुछ फर्म क्या करता है कि 2 अकाउंट बनाता है और कुछ फर्म क्या करता है कि एक ही अकाउंट बनाता है पार्टनर कैपिटल का, है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो अलग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें से वो फिक्स कैपिटल ही रखता है, वो बाकी दूसरा चीज़ वो नहीं रखता। और दूसरे अदर सोर्सेज के लिए, जो अदर सोर्सेज उसके पास जो पैसे आते हैं उसके लिए वो क्या बनाता है, पार्टनर करंट अकाउंट बनाता है। और कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में वो एक ही अकाउंट्स बनाता है, उसे कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब एक ही, उसमें सभी उसके फिक्स कैपिटल्स भी होते हैं और अदर सोर्सेज भी होते हैं जो अलग से उसके पास से आते हैं, उसका सबका एक ही अकाउंट बनाता है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम में अभी आपको बताया था कि 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनाया जाता है, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको बताया था सिर्फ कौन सा अमाउंट उसमें लिखे जाते हैं, जो उनके मतलब जो स्टार्टिंग में वो लगाते हैं, उसे अपन बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल अमाउंट। उसे क्या लिखते हैं अपन, क्रेडिट के साइड उसे ब्रोट डाउन किया जाता है, इसलिए लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है तो उसमें फिर लिखा जाता है बाय बैंक अकाउंट और क्या लिखा जाएगा, एडिशनल कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा डेबिट के साइड, डेबिट के साइड कौन सा रहेगा आपका कि जो इसका मतलब कि बैलेंस ब्रोट डाउन होगा, जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है कैरिड डाउन, जो निकाला जाता है उसे अपन बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अगर इसमें एक और चीज़ में आपकी एंट्री होती है टू बैंक और कैश अकाउंट के नाम से विथड्रॉयल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉयल मतलब क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल अमाउंट निकाल लिया है तो वो उसे लिखा जाता है यहाँ पर। फिक्स कैपिटल सिस्टम पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट के साइड कौन से आइटम लिखे जाएंगे, जो पार्टनर के पास से जाएंगे, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट होता है इसलिए पार्टनर के बारे में ही इसमें पूरा अमाउंट लिखे जाते हैं। उसके पास जो जा रहा है वो डेबिट के साइड और जो उसके पास आएगा वो उसे अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट के साइड लिखेंगे। मतलब कि उनका अमाउंट क्या होगा, पार्टनर का इंक्रीज होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले डेबिट के साइड सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर आपके क्वेश्चन में करंट अमाउंट दिया है तो उसे आप क्या करोगे, उसमें आपके बुक मतलब कि क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा उसे डेबिट के साइड ब्रोट डाउन करना है या क्रेडिट के साइड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, है ना, उनका क्या रहता है, ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है। फिर दूसरा है टू ड्राइंग। पार्टनर जो होते हैं, साझेदार होते हैं, अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से मतलब फार्म में से निकालते हैं, तो वो क्या होता है, ये अमाउंट उन्हें देना पड़ता है फार्म को, इसीलिए कहाँ लिखा जाता है, ये डेबिट के साइड। नेक्स्ट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो उनने ड्राइंग लिया था उस पर उन्हें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है फार्म को। फिर देखो बेटा नेक्स्ट वाला टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस लिखेंगे। लॉस इसलिए, लॉस वाला अमाउंट इसलिए जाएगा क्योंकि जो भी फार्म में लॉस आएगा उसे किसे देना होता है, पार्टनर्स को देने होते हैं। इस कारण से ये चीज़ लॉस वाला अमाउंट अपन कहाँ लिखते हैं, डेबिट के साइड। फिर जो भी आपके डेबिट के बैलेंस आएगा उसे अपन क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो अपन कौन सा बैलेंस कहलाता है, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहलाता है वो। नेक्स्ट आपका देखो क्रेडिट के साइड। अब क्रेडिट के साइड में पार्टनर को क्या होता है, इसमें अमाउंट रिसीव्ड होते हैं, आते हैं उसके पास, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब कि करंट अमाउंट वाला वो कौन सा अमाउंट होता है, उनका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कि फर्म उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है ना, तो उनको क्या होता है, पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए इसे कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट के साइड लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो बाय सैलरी, या किसी पार्टनर्स को बताया था आपको कि वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, भैया मुझे सैलरी चाहिए, अगर किसी को मिलता है किसी पार्टनर्स को तो वो भी अपन क्रेडिट के साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है बाय कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो उसी भी अपन क्रेडिट के साइड लिखेंगे। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना, कौन सा वाला लिखेंगे, अगर जब उनको प्रॉफिट होगा वो वाला, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर को अमाउंट रिसीव्ड होते हैं, इसलिए इसे कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट के साइड। नेक्स्ट है लास्ट में, अगर उनका बैलेंस क्रेडिट के साइड आता है तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो क्या कहलाता है आपका, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहलाता है। अब दूसरा पार्टनर कैपिटल सिस्टम में देखो बेटा क्या बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, है ना। उसके पहले अपन ने क्या बनाया था, फिक्स कैपिटल सिस्टम, उसके 2 अकाउंट बताए थे आपको। अब फ्लक्चुएटिंग का एक ही अकाउंट बनता है, उसे अपन कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, दोनों का कंबाइंड होता है ये। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट का दोनों का कंबाइंड होता है, इसमें दोनों अमाउंट वो एक साथ ही लिखते हैं। तो देखो डेबिट के साइड, है ना, डेबिट के साइड कौन सी चीज़ें होती हैं, जो उनके पार्टनर के पास से अमाउंट जाते हैं वो लिखी जाती है, और क्रेडिट के साइड जो पार्टनर के पास अमाउंट आते हैं वो चीज़ें लिखी जाती है ना। तो देखो डेबिट के साइड सबसे पहले टू बैलेंस ब्रोट डाउन, है ना, अगर इसका बैलेंस दिया तो अपन लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, उनका कौन सा रहेगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस रहेगा। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट,
अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विदड्रॉल किया होगा वो अमाउंट अपन इसमें यहाँ लिखेंगे क्योंकि वो जा रहा अमाउंट, इसलिए डेबिट के साइड। फिर उसके बाद टू ड्राइंग, फिर उसके बाद ड्राइंग पर उन्हें क्या दिया है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो वो शेयरिंग करेंगे यहाँ पे, वो लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट भी वो क्या करेंगे, पेड करेंगे, देंगे। और फिर जो भी बैलेंस इधर आएगा उससे पहले लास्ट में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या कहलाता है आपका, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। अब देखो क्रेडिट के साइड, क्रेडिट के साइड जो पार्टनर को रिसीव्ड होते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस ब्रोट डाउन जो उनके पास ने जो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था उसे अपन क्या बोलते हैं, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बाद बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट में अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल अमाउंट दिया होगा तो वो अमाउंट इधर लिखा जाता है। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को रिसीव्ड होगा, किसके अकॉर्डिंग, उसके रेशो के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो अमाउंट लिखेंगे। अगर आपके क्रेडिट के साइड बैलेंस आता है तो अपन क्या लिखेंगे उसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और वो क्या कहलाएगा आपका, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। बैलेंस कब आता है, जब आप दोनों साइड का टोटल करते हो तब आएगा। अगर क्रेडिट के साइड आपका कम अमाउंट होता है कंपेयर टू डेबिट के साइड तो क्रेडिट के साइड आएगा आपका बैलेंस। अगर आपका डेबिट का बैलेंस कम होता है कंपेयर टू क्रेडिट के साइड तो किस साइड आएगा आपका बैलेंस, डेबिट के साइड आएगा। अब इसके बेस से अपन एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। पारस, विकास, नितिन एक फार्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 60,000 रुपये है और लाभ वितरण करने का अनुपात 3:1:1 है। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है तथा पारस को 8,000 रुपये और विकास को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन मिलता है। वर्ष में फर्म को 62,000 रुपीज़ का लाभ हुआ। प्रत्येक साझेदार ने वर्ष में अपने निजी उपयोग के लिए लाभ में से 5,000 रुपये निकाले। उपयुक्त व्यवहारों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए तथा साझेदारों के पूंजी खाते, पहला स्थायी पूंजी पद्धति, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से बनाइए। चलो बच्चों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ईयर के एंडिंग में बनाया जाता है ना। और कौन बनाता है इसे, फर्म बनाता है। डेबिट के साइड फर्म क्या लिखा जाता है इसमें, जो भी फर्म के पास से जाता है, और क्रेडिट के साइड जो भी फर्म के पास से आ रहा है या उसके प्रॉफिट। अब देखो बेटा डेबिट के साइड सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, क्वेश्चन में लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना देगा, 5% देगा। तो देखो पारस ने कितना कैपिटल लगाया था, 1 लाख। 1 लाख का 5% है 5,000। और विकास ने कितने कैपिटल लगाए थे, 80,000। 80,000 का 5% है 4,000। और नितिन ने कितनी लगाया था, 60,000 लगाया था, उसका 5% है 3,000। तीनों को अपन टोटल करेंगे और फॉरवर्ड कहाँ कर देंगे, अमाउंट पर। कितने हो गए टोटल, 12,000। वैसे देखो दो को सैलरी दी गई है, पारस और विकास को। पारस को देखो 8,000 और विकास का 6,000। दोनों का टोटल अमाउंट है 14,000। कहाँ फॉरवर्ड कर दिया अपन ने, अमाउंट में। फिर उसके बाद क्रेडिट के साइड देखो बेटा सिर्फ एक ही अमाउंट दिया है क्योंकि कोई अदर से कुछ रिसीव्ड हुआ नहीं है, सिर्फ उसके प्रॉफिट ही दिया है। तो देखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखेंगे और कितना है 62,000। अब दोनों में आप कंपेयर करो तो अमाउंट अब किस साइड कम है, आपका डेबिट के साइड कम हो रहा है। 12,000 प्लस 14,000 दोनों टोटल कितने हो रहे हैं, 26,000। और क्रेडिट के साइड है 62,000। 62,000 में से अपन 26,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 36,000। 36,000 डेबिट के साइड बैलेंस आया तो मतलब कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसे अपन लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और जो भी प्रॉफिट होगा उसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे, ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, करेंट अकाउंट में। और किस रेशो में दिया आपके क्वेश्चन में, 3:1:1 में करना है। तो टोटल कितने हो रहे बेटा, 5। अब देखो पारस का 36,000 का रेशो में निकालोगे, इसका कितना 3 है, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। टोटल करने पर ये 5 आ रहे हैं, इसलिए 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21,600। दूसरा है विकास। अब विकास का देखो कितना रेशो दिया, 1 है ना।
36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7200। वैसे नितिन का निकालेंगे। नितिन का भी देखो प्रॉफिट कितना है 36,000 रेशो 1 है तो इंटू 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7200। तो ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बेटा। पहला है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनेगा इसका पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अमाउंट ही इसमें लिखे जाते हैं। क्रेडिट के साइड लिखे जाएंगे, किस नाम से लिखे जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से। पारस का है 1 लाख, विकास का 80,000 और नितिन का है 60,000। और इसी को अपन डेबिट के साइड क्या करेंगे, कैरेट डाउन कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट के साइड जो पार्टनर अमाउंट देंगे वो लिखेंगे और क्रेडिट के साइड जो पार्टनर को रिसीव्ड होंगे वो अमाउंट लिखेंगे। तो देखो पहले अपन क्रेडिट के साइड ही बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पारस के 5,000, विकास के 4,000 और नितिन के 3,000। फिर उसके बाद बाय सैलरी दो को मिलते हैं, एक पारस को और एक विकास को मिला। पारस को 8,000 रुपये, विकास का है 6,000 रुपये। फिर उसके बाद आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसमें अपन को क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट देखो पारस का है 21,600, विकास का है 72,000 और नितिन का है 7,200। डेबिट के साइड जो पार्टनर्स देंगे, पार्टनर क्या देंगे, ड्राइंग अमाउंट जो उनने निकाला था फर्म में से। तो टू ड्राइंग पारस 5,000, विकास 5,000, नितिन 5,000। और फिर इसमें देखो दोनों का कंपेयर करो। कंपेयर करने पर डेबिट के साइड अमाउंट कम है तो बैलेंस कहाँ पे निकलेगा, डेबिट के साइड। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब देखो बेटा टोटल करने पर कितना आ रहा है, क्रेडिट के साइड पारस का है 34,600, विकास का है 17,200 और नितिन का है 10,200। तो अपन टोटल लिख लेते हैं। अब टोटल में से देखो 34,600 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 29,600। वैसे विकास का भी 17,200 में से माइनस करोगे 5,000 तो बैलेंस आएगा 12,200। वैसे नितिन का देखो टोटल है 10,200, 10,200 में से माइनस करोगे 5,000 तो बैलेंस आएगा 5,200। सेकेंड अपन बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा अपना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके पहले अपन ने बनाया था कौन सा, फिक्स कैपिटल सिस्टम बनाया था। उसमें दो अकाउंट अपन ने बनाए थे, एक पार्टनर कैपिटल बनाया था, दूसरा अपन ने क्या बनाया था, करंट अकाउंट, है ना। दोनों अपन ने अलग अलग बनाए थे पर फ्लक्चुएटिंग में दोनों के कंबाइंड बनते हैं। तो देखो बेटा क्रेडिट के साइड जो पार्टनर को रिसीव्ड होंगे, जो अमाउंट मतलब पार्टनर के बढ़ेंगे वो क्रेडिट के साइड, और डेबिट के साइड जो पार्टनर गिवन करेगा, जो पार्टनर के पास से जाएंगे उसे अपन डेबिट के साइड लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्रेडिट के साइड बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कैपिटल अमाउंट लिखेंगे। पारस 1 लाख, विकास 80,000, नितिन 60,000। फिर उसके बाद उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पारस का है 5,000, विकास 4,000 और नितिन का 3,000 रुपये। फिर वैसे ही देखो दो को वेतन दिया जा रहा है तो बाय सैलरी पारस का 8,000, विकास का 6,000 और नितिन को कुछ नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट आया था, तो तीनों क्या होंगे, वो रिसीव्ड होंगे, इसलिए अपन ने कहाँ लिखेंगे इसे, क्रेडिट के साइड। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब ब्रैकेट में वो प्रॉफिट मेंशन कर देंगे। तो देखो पारस का है 21,600, विकास 7,200, नितिन 7,200। फिर उसके बाद डेबिट के साइड देखो जो पार्टनर्स गिवन करेंगे देंगे। तो सबसे पहले टू ड्राइंग पारस 5,000, विकास 5,000, नितिन 5,000। ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, दोनों का टोटल कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो बैलेंस में देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट के साइड आ रहा है आपका, तो पहले क्रेडिट के साइड पर टोटल करेंगे। देखो पारस का टोटल पूरा आएगा 1,34,600, विकास का है 97,200 एंड नितिन का है 70,200। ये टोटल अपन डेबिट के साइड भी लिख लेते हैं लास्ट में, 1,34,600, विकास 97,200 और नितिन 70,200। अब उसे अपन माइनस करके बैलेंस निकाल देते हैं। पारस में देखो 1,34,600 में से 5,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,29,600। विकास का भी टोटल अमाउंट है 97,200
माइनस करोगे 5000 तो आएगा 92,200। फिर नितिन का देखो टोटल है 70,200 माइनस 5000 करोगे तो आएगा 65,000।